गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल का चैप्टर क्या था? मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड कैसा रहा सबका? मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस। अच्छा रहा। बहुत अच्छा था दीदी। बहुत अच्छा। थैंक यू। केवल एक जन के लिए कर पाए दीदी, 3 जन के लिए नहीं कर पाए कल प्रैक्टिस, मगर बहुत अच्छा था। इतनी मन में पॉजिटिविटी थी कि जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। यस। लिस्ट में 10 नाम आ गए 3 की जगह। कर नहीं पाए कल सबके लिए, एक्सरसाइज एक के लिए कर पाए थे, कुछ काम था घर में, लेकिन विश्वास है कि जरूर होगा वो काम। हाँ, ज़रूर होगा। थैंक यू। तो इसमें ऐसा है कि मैजिक वॉन्ड में क्या था, हम लोग दूसरे के लिए इसमें खबर पाना जो हम लोग इमेजिन करते हैं ना, वो ज़्यादा इजी होता है कि हम लोग खबर पा रहे हैं किसी के लिए, हमें खबर दे रहा है, वो इमेजिन करना इजी होता है। इसलिए कोशिश करें वो करने की। और इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दो पार्टिसिपेंट्स भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। जो दो कोई पार्टिसिपेंट है ना, वो भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। और फिलॉन्थ्रोपिस्ट बोलते हैं जो लोग दान देते हैं ना, उनको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो यदि आप अपने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, दे के खुशी मिलती है ना, लेने से ज्यादा दे के खुशी मिलती है ना। तो हमेशा ऐसा चेष्टा करें कि जिसको आपकी जरूरत है उस समय पर आप उसे जरूर हेल्प करें। मैजिक वॉन्ड से करें, जैसे भी करें, कोशिश करें हेल्प करने की। किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है, बताना है, एनीथिंग? आज का चैप्टर भी बहुत सुंदर है। तो हम लोग शेयर करते हैं स्क्रीन। ये क्या दिख रहा है? मूवीज मूवीज बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं ना। मूवीज, पिक्चर जो बनती है, उसकी इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। आज का चैप्टर सिखा रहा है हमें कि हमारे लाइफ के, ये सीन एक्चुअली सिखा रहा है कि आज के जो हम लोग अपने लाइफ के एक्टर, डायरेक्टर, सब कुछ हम लोग ही हैं। उसमें विलेन भी हम खुद ही हैं, हीरो भी हम खुद ही है, हीरोइन भी खुद ही है, सब कुछ खुद ही है। यानी कि जो भी कुछ हम लाइफ में कर रहे हैं, सब कुछ हम ही हैं, खुद हमारी वजह से हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारी जो लाइफ की मूवी है, उसको हमने क्रिएट की है, जाने या अनजाने। तो मूवी हिट होनी चाहिए ना। तो हिट होने के लिए हम लोग ये 24 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज 25वां दिन है। ठीक है। कोई रीडिंग करना चाहेगा? हाँ, आज मैं रीडिंग करूंगी। हाँ, करिए। 25वां दिन। जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। हाँ, तो आज का चैप्टर है जादुई संकेत समझे। यूनिवर्स हमें क्यों देगी, मैजिकल क्यूज, वो हम लोगों को समझना है कि वो क्या समझाना चाहती है हमें। और फिर राइटर ये जो कह रही है, लेखिका और मनोचिकित्सक, कि जीवन आनंद है। जीवन जो है, लाइफ इज प्लेफुलनेस। हमें आनंद करने की जरूरत है। मतलब जीवन तो आनंददायक ही है।
उसमें आनंद कैसे करना है, वो हमें करना है, आनंद कॉन्शियसली करना है, ताकि हम अपने और चारों ओर के जादू को खोज सके। मतलब आप आनंद में रहोगे, हैप्पीनेस में रहोगे, खुशी में रहोगे, तभी आप अपने चारों तरफ मैजिक ढूंढ पाओगे। जैसे छोटे थे, छोटे बच्चों को कोई परवाह रहती है, जो भी हो रहा है उसी में वो खुशी ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही खुशी ढूंढना है, ताकि अपने चारों ओर जो भी मैजिकल चीजें हो रही है वो हम दोबारा खोज सके। दोबारा का मतलब यही है कि बचपन में हम सब खोज के आए हैं, अब वापस खोज सके, देख सके, वैसे ही आनंदित रहकर। आज का अभ्यास। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। हम्म तो आज का जादुई अभ्यास क्या है? राइटर बोल रही है क्यू द मैजिक उनका सबसे फेवरेट प्रैक्टिस में से एक है, क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ भी गेम खेलते हैं तो सामने कोई रहता है ना जिसके साथ खेल रहे होते हैं। ये गेम हमारे साथ यूनिवर्स खेलती है। यूनिवर्स के साथ हम ये गेम खेलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्स हम सबके साथ ये गेम खेलती है। और ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको खेलना चालू कर दे तो समझ आता है कि गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या समझना होगा, ऐसा सोचना होगा कि यूनिवर्स हमारी दोस्त है, फ्रेंड है, हमारी परवाह करती है। इसलिए हम लाइफ में जो भी हमने ड्रीम लिस्ट बनाई है ना, या ड्रीम है हमारे, या जब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हम चाहते हैं वो सब हमको मिल जाए। दोस्त क्या चाहता है? यही चाहता है ना कि जो हम चाहे वो हमें मिल जाए। उसके लिए वो हमें सब कुछ डायरेक्ट दे नहीं सकती है, वो इसलिए वो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल इस्तेमाल करती है, आकर्षण के नियम का, ताकि आपके सपनों को साकार होने में संकेत दे सके। तो वो आपको हमेशा क्यों देती है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करो तो ये आपको हो जाएगा, या इसके लिए आप धन्यवाद दो, उसके लिए धन्यवाद दो। क्योंकि सृष्टि यूनिवर्स जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है, धन्यवाद फील करने की ज़रूरत है। इसलिए ये क्या खेल खेलती है? थैंक यू बोलने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए आपको संकेत देती है, क्यूज देती है कि यहाँ थैंक यू बोलना है, उधर थैंक यू बोलना है। तो क्या होता है, दो जन जब खेल रहे हैं, एक का चांस हो गया तो फिर चांस किसका होता है? नेक्स्ट वाले का ना। तो राइटर कह रही है कि वह अपने हिस्से का खेल खेलती है। अपने हिस्से का मतलब उनका टर्न हो गया, उसने क्यू दे दिया, उसका टर्न हो गया, अब आपकी बारी है। यानी थैंक यू देने के लिए आपको वो क्यू देगी, आपको थैंक यू करना है। उसके लिए वो क्या करती है? आसपास के लोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं को, इन सब को यूज करती है आपको क्यू देने के लिए। कैसे देती है? यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। हम्म तो राइटर कह रही है कि हमेशा
कुछ ऐसा काम करती है यूनिवर्स कि यदि आपकी नज़रों के सामने एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस का सायरन सुना आपने या एम्बुलेंस देखा, तो यूनिवर्स क्या कह रही है कि आप अपने आप को, आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, इसके लिए कृतज्ञ हो। आपको याद दिला रही है कि आपको कहाँ कृतज्ञ होना है। यदि आप पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं, कोई पुलिस की गाड़ी देखा या किसी पुलिस को देखते हैं, तो आपको क्या है कि आप सुरक्षित हो, इसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत दे रही है। कई बार पता नहीं चलता है ना कि कहाँ कृतज्ञ हूँ हम लोग, तो यूनिवर्स हमें संकेत देती है। आप किसी को न्यूज़ पढ़ते देखते हैं तो आपके लिए ये संकेत है कि कोई बहुत अच्छी खबर आने वाली है, या कुछ अच्छी खबर पढ़ के वो इंसान आपको सुनाने वाला है, या आपके कोई लाइफ में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। उसका जादुई संकेत है, उसके लिए धन्यवाद करना है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आपका अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। हाँ, तो राइटर एग्जाम्पल दे रही है। मान लीजिए आपका ड्रीम है कि पतला होना है, आपका एक ड्रीम लिस्ट में ये भी है, तो उसमें जब आप किसी आदर्श वजन वाले, मतलब आप जैसा वेट वाले किसी इंसान को देखते हैं, या वैसा फिगर वाला, वैसा सूरत वाला, या जो भी आप चाहते हो वैसा आपको दिखाई देता है इंसान, तो उसके लिए जेलस नहीं करके आपको थैंक यू करना है, कृतज्ञ करना है कि वो आप सृष्टि आपको संकेत दे रही है कि उस इंसान को भी थैंक यू बोलना है, कि उसका, और आप अपने खुद के आदर्श वजन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। जैसा सीखा है ना पीछे कि इमेजिन करके कि मेरा आदर्श वजन हो गया है, वो इंसान आपको दिखा रहा है वो क्यों है हमारे लिए, कि हमको इस समय थैंक यू बोलना है क्योंकि हमें आदर्श वजन चाहिए। आप किसी कपल को देख रहे हैं जो रोमांटिक कपल है, तो उसमें, और आपका क्या ड्रीम है कि मेरा रोमांटिक कपल हो, तो उस समय आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यानी आप जो ड्रीम चाहते हो कि पार्टनर आदर्श मिले आपको, उसके लिए उसी समय थैंक यू बोलने का संकेत है, इमेजिन करने का है कि आपको आदर्श पार्टनर मिल रहा है। यदि फैमिली चाहते हैं तो बच्चे नजर आए, तो किसी दूसरे के बच्चे को देख के खुश होने का समय है, थैंक यू बोलने का समय है कि आपको बच्चे चाहिए क्योंकि, और किसी बैंक या एटीएम के पास से गुजरे तो धन की प्रचुरता के लिए, एबंडेंस ऑफ मनी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। घर लौटते हैं तो घर के लिए, कोई आपको नेबर दिख गया, कॉफ़ी पीने के लिए आ जाता है, या आपसे हैंड शेक करता है, या हाथ वेव करता है, तो ये भी कृतज्ञ होने की बात है कि आपके पास पड़ोसी है ना। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। तो ये जो आपकी ड्रीम लिस्ट है, उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू बोलने का समय है, कि थैंक यू बोलना है। अच्छा, वाह, उसके पास ये कार है, वाह, या सड़क में कोई कार दिखी, वाह, बहुत अच्छी कार है, थैंक यू गॉड। वो आपको संकेत दे रही है थैंक यू बोलने के लिए। हम लोग भूल जाते हैं ना थैंक यू बोलना, इसलिए वो हमें याद दिलाती है, वो गेम खेलती है कि हमें वो चीज़ दिखाती है कि थैंक यू बोलना है आपको,
ताकि आपका ड्रीम स्पीड अप होके आपके पास आ सके। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। तो जब भी कोई नया दिन शुरू करते हैं तो राइटर ने सिखाया है ना कि हमें गुड मॉर्निंग, और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, हम थैंक यू बोलना भूल गए उसको, लेकिन जो दिन को गुड मॉर्निंग बोलना, अच्छा बोलना, दिन के लिए ग्रैटिट्यूड करना भूल गए, तो और कोई हमें गुड मॉर्निंग कहता है तो क्या याद दिला रहा है कि अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद कहना है ना। हो सकता है ना हम लोग अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद देना भूल गए, तो कोई अगर गुड मॉर्निंग कहता है तो क्या संकेत है कि अपने सुबह के लिए थैंकफुल हो, है ना। और अगर आप किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं तो खुशी के लिए धन्यवाद देना है, आपको खुश होना है और खुशी आपको चाहिए, उसके लिए भी धन्यवाद देना है। और किसी व्यक्ति को किसी भी समय धन्यवाद कहते सुने तो वह धन्यवाद देने का जादुई संकेत है। कोई थैंक यू बोल रहा है आपको, तो याद दिला रही है सृष्टि कि आपको भी थैंक यू बोलना है, आपको थैंक यू में ही रहना है। वो हमें हर तरह से याद दिलाती है। कैसे कैसे याद दिलाती है राइटर बता रही है, और सबकी लाइफ में अलग तरीके से याद दिलाती है, सबके क्यूज अलग है, तो वो खुद को पकड़ना होता है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे किसी जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। देखिए क्या बोल रही है कि सृष्टि के पास, यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे वे डेली में हमें कृतज्ञ होने के जादुई संकेत देती है, मैजिकल क्यूज देती है। तो आप किसी भी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते। आपको लग रहा है इस चीज में थैंक यू बोलना, हाँ आप राइट हो। आप जिस भी चीज के लिए समझ रहे हो वही राइट है आपके लिए, क्योंकि आपका क्यू आपको मिल रहा है। हर एक का क्यू अलग है, हर एक का संकेत अलग है, क्योंकि हर एक के ड्रीम्स अलग है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। क्यों, कैसे करती है? क्योंकि आपने जो ड्रीम लिस्ट बनाई है उस हिसाब से आपको यूनिवर्स क्यूज देती है, तो वो वैसे ही क्यूज देती है जैसे के लिए आपको उस वक्त कृतज्ञ होने की जरूरत है ना। समझ में आ रहा है ये बात सबको कि वो वैसे क्यूज देती है जो आपको ड्रीम पाने के लिए, या आपकी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन है, या हेल्थ वेल्थ या किसी भी चीज के लिए ऐसी चीजों को आपके सामने लाती है जो आपको धन्यवाद करने की जरूरत है। उसमें आप जो भी समझे वही राइट है, गलत नहीं है। आपको जो समझ में आए, राइटर कह रही है जो क्यों आपको समझ में आए वही राइट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। हाँ, तो ये एक ऐसा गेम है मैजिकल क्यू जो रोज राइटर बोल रही है मैं खेलती हूँ यूनिवर्स के साथ। क्या होता है, हम लोग रोज कभी गेम खेलते हैं, कभी कभी खेलते हैं, डेली तो खेलते नहीं। राइटर कह रही है मैं रोज खेलती हूँ ये गेम, और प्रैक्टिस के साथ अब वो हर संकेत को पकड़ लेती है।
संकेत को पकड़ना बहुत ज़रूरी है ना। उसे इतने प्रैक्टिस होने से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते करते उसे अब सृष्टि के संकेत पता चल जाता है। अच्छा, मुझे ये क्यों मिला है, मुझे ऐसा करना है, मुझे सृष्टि ये क्यों दे रही है, मुझे यहाँ धन्यवाद करना है। तो अब क्या कह रही है कि गेम खेलते खेलते मैं जादू को सक्रिय करने के लिए जो मुझे सृष्टि संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है, इस पर मुझे आश्चर्य होता है कि रोज नया तरीका है, एक ही तरीके के संकेत नहीं मिलते, डेली न्यू क्यूज मिलते हैं अलग अलग तरीके के। तो कैसे खोजना है वो हम लोग सबको आज करना है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हाँ, तो राइटर कितने अच्छे से बता रही है ना कि हर समय हमें क्यूज मिल रहा है, वो हमको अपने अपने क्यूज खुद को खोजने हैं। आप किसी भी तरह खोज सकते हैं। जब कोई कहे वाह कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा मौसम है, तो उस दिन के लिए कृतज्ञ होने का दिन है, उस मौसम के लिए कृतज्ञ होने का दिन है। और आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, या किचन में कुछ है ऐसे उपकरण जो यूज़ कर रहे हो, उनमें से कोई एक उपकरण खराब हो जाता है तो बाकी उपकरणों के लिए धन्यवाद करने का संकेत है कि बाकी तो सब ठीक है। या उस उपकरण के लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हो कि बहुत दिन से मेरे लिए काम कर रहा है। बहुत हो सकता है उस उपकरण को धन्यवाद नहीं दिया इसलिए खराब हो गया, या माने उपकरणों को धन्यवाद देना है। जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना है। बगीचे में कोई पौधा मुरझा रहा है तो बाकी स्वस्थ पौधों के लिए धन्यवाद देने का संकेत है। तो इस तरह से राइटर कह रही है कि हर चीज में आपको संकेत खुद खोजना है। ये संकेत उनके बनाए हुए हैं, ये वो बता रही है कि दिन के सुबह खिड़की का पर्दा खोलती हूँ तो आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत। हमने पढ़ा है ना 24 दिनों में जो हमने पढ़ा है उसी में से संकेत ढूंढना है कि बेहतरीन आने वाले बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। क्रिएट योर डे था ना एक दिन चैप्टर में, कि आज अपना दिन खुद बना ले कि ऐसे 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 होने वाला है और पूरे दिन के लिए धन्यवाद करना है। तो वो दिन का पर्दा खोलती है तो उसको याद आता है कि बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होना है। और रात को सोते समय कि दिन भर में जो सारी अच्छी बातें हुई उसमें से धन्यवाद देना है। तो क्या चीज में कृतज्ञ होना है हमें बार बार यूनिवर्स क्यों देती है, आपको बस अलर्ट होना है। जादुई संकेत समझें खेल को आज जादुई संकेत समझें खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती,
इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके हैं होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। हाँ, तो आज का क्या करना है, राइटर बता रही है हमें कि दिन भर में 7 जादुई संकेत पकड़ना है, 7 मैजिकल क्यूज। उसके लिए अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और उन सब के लिए जो भी वो क्यूज भेजेगी उसके लिए धन्यवाद करना है। ये जो क्यूज वो भेजती है वह सबके लिए अलग होता है, राइटर बोल रही है। और सच में जब ड्रीम सबके अलग है तो सबके क्यूज भी अलग ही होंगे। मिशन मंगल मूवी याद है? मिशन मंगल, उसमें जो दिव्या बालन थी उसको क्या याद आया? पूड़ी तलते तलते याद आया था ना उसको, कि किस तरह से फ्यूल का माने यूज कर सकती है। और जाके किसी ने देखा है मिशन मंगल मूवी? उसमें हाँ जी। उसमें दिखाता है ये चीज। तो उस समय उसको क्यों मिला और उसने उसे पकड़ लिया कि पूड़ी गैस बंद करने के बाद भी उस तेल में 4 पूड़ियाँ तल सकती है। तो वो जाके अपना वहाँ अपने जहाँ भी है वहाँ वर्कशॉप पे बताती है। सब पहले हंसते भी है, बट बाद में उस क्यू को इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इस तरह से सृष्टि, उनका उस समय क्या था मिशन, कि हमें अपना वो जो रॉकेट है उसको मंगल ग्रह तक भेजना है। उसके लिए था कि फ्यूल टैंक छोटा है, फ्यूल कम पड़ेगा। तो बार बार उसी चीज को मंथन कर रही थी ना, तो उसे सृष्टि ने क्यों दिया पूरी तलते तलते। कितना मैजिकल है ना। वैसे ही सृष्टि हमें भी क्यों देती है, छोटा भी बड़ा भी। हो सकता है कि आपका धन में आपकी कमी हो, बट आपको वो क्यों दे रही है? स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है, तो स्वास्थ्य के प्रति धन्यवाद कहें। हो सकता है वहां कमी है इसलिए हम धन को नहीं आकर्षित कर पा रहे, तो उसका क्यू कभी रॉन्ग नहीं है। वो जो भी क्यू दे रही है उसे पकड़ना है और कर थैंक यू बोलना है। तो पिछले 24 दिनों से अगर हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग इतने अवेयर और अलर्ट हो चुके हैं कि वो जो भी हमें क्यू देगी हम उसे पकड़ सकेंगे। और इसका क्या लाभ है कि हमें अलर्ट करती है, जगाती है, अधिक अवेयर करती है। और जितने अधिक अवेयर और अलर्ट बनेंगे उतने अधिक कृतज्ञ होते हैं, और जितने कृतज्ञ बनेंगे अपने ड्रीम को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझना ज़रूरी है कि वह हमें क्या संकेत दे रही है। अच्छे मौसम के लिए, अच्छे दिन के लिए, किसी के, जैसे ये इधर ऊपर एग्जाम्पल दिया है ना, किसी आदर्श वजन वाले व्यक्ति, आदर्श वजन माने जैसा वजन आप चाहते हो वैसे वजन वाले इंसान को देखे तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। क्योंकि आपका ड्रीम वही है ना, तो इसलिए आपको ये कहना है मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद, जो कि अफर्मेशन है। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें।
मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें, तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सविता जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, 25वें दिन पर पहुंच गए हम लोग। जादुई संकेत समझे, क्यू द मैजिक। फर्स्ट वही है जो हम लोग डेली कर रहे हैं, अपनी नियामतें गिनना, उनकी लिस्ट बनाना, रीज़न लिखना कि क्यों कृतज्ञ है, लिस्ट को दोबारा पढ़ना और हर ब्लेसिंग के अंत में कहना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फील करना। उसके बाद आज का जो होमवर्क है वो है कि अपने आसपास चारों तरफ अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और दिन भर में जो भी होगा आपके साथ उसमें से 7 क्यूज को पकड़ना है। 7 क्यूज, 7 संकेत। सृष्टि अपना खेल लगातार खेलती है और खेल रही है। अब हमारी बारी है हमको खेलना उसके साथ, उसके क्यूज पकड़कर। एग्जाम्पल वही दे रही है राइटर कि यदि आप किसी आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आप अपने बच्चे का अच्छा मार्क्स चाहते हैं, तो किसी बच्चे का अच्छा मार्क्स आता है तो आप कहें, मेरे बच्चे का अच्छा मार्क्स आने के लिए धन्यवाद। ठीक है ना? तो इस तरह से आपकी जो भी ड्रीम है, जो भी, उसके लिए आपको राइटर क्यू देती है। और अगर ड्रीम से रिलेटेड नहीं देती है तो राइटर जैसा कर रही थी हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। सुबह उठा, कर्टेन खोला, आज के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, कोई न्यूज़ चल रहा है टीवी में, आज मेरे पास कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है, थैंक यू। आप किसी को सफ़र करते देख रहे हैं और आपका ड्रीम है कि मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है, तो मेरे फॉरेन ट्रिप के लिए धन्यवाद। कुछ भी आपका क्यों, आप कैसा पकड़ोगे ये आप पर है। ठीक है ना? और लास्ट में जो हम मैजिकल स्टोन प्रैक्टिस करते हैं वही करना है, लास्ट वही है। आई थिंक क्लियर है सबको। क्यूज पकड़ना, क्यूज अपने ऊपर है कि कैसे पकड़ना है। सबके ड्रीम अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबका इन्वायरमेंट अलग है। तो आपके साथ क्या चाल चल रही है यूनिवर्स, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है ना? हर बोर्ड अलग होता है ना। लूडो खेल रहे हैं, सबका पासा अलग आता है, सबकी गोटी अलग होती है, उसका चाल दूसरे वाले का अलग होता है ना। वैसे ही हमको भी अपने लाइफ में क्यूज पकड़ने हैं, और इसमें कोई गलत नहीं होता। सबसे अच्छी बात है, आपको जो भी क्यूज समझ आ रहा है आप उसी के लिए थैंक यू करो, वो गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। क्लियर है सबको? हाँ। हाँ, कुछ पूछना है, किसी को शेयर करना है? हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। मैं मतलब जब से मधुश्री दी नहीं है, हम्म। तो मैं सोची किसी दिन तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, बिकॉज मैं इतना ट्रैवल कर रही थी तो कभी टाइम नहीं मिला। हाँ। आज ऐसा हुआ कि अभी भी मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ में जितने लोग थे वो लोग एक मंदिर दर्शन करने चले गए। मैं नाथद्वारा में हूँ अभी। अच्छा। तो मंदिर दर्शन चले गए, और वो मैं अभी थोड़ा दिन पहले ही नाथद्वारा आई थी, 1 हफ्ता पहले। तो लेकिन अभी वापस से किसी शादी में आई हूँ। तो आज मुझे लगा कि आज यदि मधुश्री दी नहीं रहेंगी तो वो ही पढ़ेंगी, लेकिन यदि वो नहीं रही, मैं आज जरूर चेष्टा करूंगी पढ़ने का। तो आज मुझे मौका मिल गया। वाह। वाह, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा रीड भी किया। हाँ, मतलब बहुत याद आ गई पुरानी हिंदी के हिंदी। दिनों की। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक्स। छोटी सी ड्रीम मेरे को पूरी भी एक हुई। दिन ही हाँ बोलिए रीता आई एम जी। ऑल्सो लकी, मेरे को भी एक दिन अपॉर्चुनिटी दी थी पढ़ने की दीदी। हाँ हाँ। आई एम ऑल्सो वेरी लकी। यस, वी ऑल आर लकी। ऐसे ही छोटे छोटे क्यूज पकड़ के खुश होना है लाइफ में। लाइफ हमेशा छोटे छोटे क्यूज देती बहुत है, खुश है दीदी। छोटी मैंने छोटी खुशी आंख देती उठाते तो है। ये समझ में नहीं आता कि क्या करने को। हाँ, छोटी छोटी लाइफ हमें खुशी देती रहती है, हमें पकड़ना है उनको और खुश होना है। ठीक है ना?
आनंद हाँ। है, जीवन आनंद है और हमें आनंद करने की जरूरत है, मतलब। हाँ, तो ये पहला क्यू मेरा तो मिल गया, मैं अब पहला तो यही लिखने वाली हूँ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। हाँ। जब से मधुश्री जी नहीं आई तो रीडिंग शुरू हुआ तो रीटा जी करने वाले थे उस दिन, हम्म। लेकिन वो कोई कारण से नहीं कर पाई। मैं सोची थी उनके बाद वाले दिन करूंगी, लेकिन मेरे को उसी दिन मौका मिल गया था। वाह। मतलब थैंक ये यू। छोटी छोटी खुशियां हैं, पर एक्चुअली हम खुश हो रहे हाँ। हैं। हाँ हाँ। और खुश जितना होंगे ना उतना मैजिक्स लाइफ में भरते हैं, ये राइटर बता रही है कि हमें अपनी खुशी ढूंढनी है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। बुक रीड करके, तो और बुक्स पढ़ो, और बुक्स पढ़ो। क्या करके आपको खुशी मिलती है ये आपको ढूंढनी है लाइफ में। गाना सुनकर, फ्रेंड्स के साथ घूमकर, कुछ भी। ये बहुत ज़रूरी है ढूंढना लाइफ में कि आपको खुशी क्या चीज़ से मिलती है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैजिक स्टोन को सारे दिन में क्या अच्छा हुआ, सुबह के सेशन अच्छा हुआ, मेरे पास यही रहता बोलने को। मुझे अच्छा लगता है। बहुत डीप आज का सेशन। हाँ, बहुत डीप है, अब डीप बहुत है। डीप है। अब हाँ। जो भी सेशंस है ना सारे डीप है। 2 या 3 लेकिन और है, बहुत डीप है। लेकिन हाँ। लग रहा है बस अब तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके हाँ, बाद ऐसा ही लगा। हम लोग जुड़े रहेंगे वीकली। नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा लग रहा है। वीकली जुड़े रहेंगे हम लोग, वीकली कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे स्वास्थ्य के 3-4 चैप्टर हैं तो उनको लेके करेंगे एक दिन। एक दिन मनी का लेके करेंगे, एक दिन हेल्थ का लेके, मनी का लेके, रिलेशनशिप का लेके। ऐसे ना पूरा पूरा। अब बुक हमें मोटा मोटी एक सिखा दी, अब कुछ कुछ चीज़ लेके करेंगे पर्टिकुलर, जो कि लास्ट चैप्टर में 29th में वो हमें बताती है कि कैसे करना है। तो उनको हम लोग सब मिलके करेंगे और साथ में शेयरिंग भी करेंगे। पढ़ने से हो सकता है ना, बुक अपने आप पढ़ने से क्या होता है, हो सकता है मुझे कुछ समझ आया, आप खुद पढ़ोगे तो आपको कुछ और समझ आएगा, है ना। तो सब आपस में शेयर करेंगे तो और क्लैरिटी बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगा, सबका नॉलेज बढ़ेगा। नहीं, ये तो ठीक है। अच्छा रहेगा कि अपने हाँ, मतलब जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे और कुछ फिर दूसरी बुक्स भी पढ़ेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है। दैट्स सो ठीक है। नाइस ऑफ यू। हाँ। ओके। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है? अलका जी आज लेट हैं, बट आई, इसके लिए थैंक यू। अरे नींद नहीं खुला, नींद ओ खुलते ही जस्ट ये किए, पता नहीं कैसे नींद नहीं खुला। बहुत। ये आपके लिए क्यों है कि आपको अलार्म लगा के सोना है। हाँ, अलार्म तो कभी नहीं लगाए, हमेशा ये नींद खुल ही जाता था। आज ही नहीं, आज कैसे हो गया पता नहीं, बहुत मिस कर दिए। नहीं बहुत तो अफसोस हो रहा है मेरे को। अफसोस नहीं करना है, आज के चैप्टर में यही है, अफसोस नहीं करना है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब क्या अच्छा हुआ वो आपको ढूंढना है। हाँ, अभी यूट्यूब में देखी। हो सकता है आपकी नींद अधूरी थी बहुत दिनों से, हाँ, इसलिए नींद नींद, पूरी हुई। उनकी नींद पूरी हो गई। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मृदुला डागा जी है हमारे साथ, वो मेडिटेशन करवाती हैं। तो किसी को भी ज्वाइन करना है तो मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगी, तो आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच मंजू जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच, बहुत सुंदर रीडिंग हुआ और बहुत क्लू मिला। और इन्होंने कहा ना कि आज नींद के लिए धन्यवाद, देखो हाँ कि हाँ। भरपूर नींद लिया उन्होंने, उसके यस। लिए धन्यवाद। और दूसरा, आज आनंद का चैप्टर है और मेरा मेडिटेशन आनंद पे ही पूरा रहता है। तो वाओ। प्लीज ज्वाइन ऑल ऑफ अस। कि आनंद क्या है, हर चीज में हम आनंद खोजते खोजते परमानंद तक पहुंचने के हाँ, हमारी जारी है। जरूर, अभी हम लिंक भेज देते हैं सबको। हाँ। आप मुझे भेजो, मैं सबको शेयर मैं कर भेज देती हूँ। देती हूँ अभी। हाँ। हाँ हाँ। ओके। बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मंजू जी। और आप इसको हाँ, कंटिन्यू रखो तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जरूर। थैंक यू ये सो मच। थैंक यू। मृदुला जी कौन से टाइम पे करवाती हैं अभी 7 बजे मेडिटेशन? से। 7 बजे अभी। अच्छा, 7 बजे से। 7 o'clock। हम्म। ठीक, थैंक यू। ज्वाइन कर। 15 ओके। मिनट का होता है मेरा, आराम से ज्वाइन कीजिए।
अच्छा ठीक थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैडम मुझे एक शेयरिंग करनी थी। हाँ बोलिए। मैडम बीच में जो हमने चैप्टर पढ़ा था कि जो हमें लव एंड अफेक्शन मिला है उसके लिए थैंक यू बोलो, तो मैंने आपको पूछा भी था, आप बोले कि ऐसे कीजिए, पिक्चर को देख के टच कीजिए, फील कीजिए, और सच में ये मैजिक होता है। कल मैंने रियल एक्सपीरियंस किया कि मैंने वाओ, जस्ट अभी बुक पढ़ पढ़ के अभी हैबिट हो गई कि हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, हर मोमेंट के लिए, चाहे वो पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो। तो मैं वो रिमेम्बर कर रही थी पास्ट एक्सपीरियंस कि इतना अच्छा था, तब ऐसा होता था, और जस्ट मैं थोड़ी देर भूल गई, 1 घंटे बाद ना सेम सिचुएशन आई, सिर्फ कैरेक्टर्स बदल गए। तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे ये तो मेरी क्रिएशन थी, मैंने ये इंसिडेंट को थैंक यू बोला था, इसीलिए मेरे लिए क्रिएट हुई है शायद, सो दैट आई वाओ, शुड फील लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो वाओ। रियली एवरी चैप्टर हैज अ मीनिंग, और हाँ, होमवर्क करो तो रिजल्ट्स डेली मिलते हैं। यस, थैंक यू भूमिका जी। आपकी शेयरिंग सुन के तो गूज़बम्स आ गए मेरे को। थैंक यू सो मच। तो कीप प्रैक्टिसिंग, है ना? ओके, वी आर क्लोजिंग टुडे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।